भी जानते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएं और उसी तरह से आपको बुलवाएं, ताकि कल आपको प्रॉब्लम ना हो। हल्की फुल्की अंग्रेजी मैं नहीं सिखाता और ना मैं उसको पसंद करता। एक एग्जाम्पल है और आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैंने उदाहरण में लिखा हुआ है कैन, और ये क्वेश्चन फिर आंसर दे रखे हैं। करना ये है कि आपने एक प्रैक्टिस सेशन रखना है, मतलब हम पढ़ाएंगे, दिखाएंगे क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे जो चीज़ हमने सीखी है उसको हम बातचीत बनाते हैं। आपने वो बातचीत का तरीका सीखना है और उसके बाद आपस में बात करना है, 1 to 1। 1 to 1 का मतलब है जैसे ही हम कहेंगे अब प्रैक्टिस करें आप, तो आपने जो फर्स्ट बेंच पर बैठे हैं वो टर्न अराउंड करेंगे और सेकंड बेंच वालों से बात करेंगे, और इसी तरह से जो थर्ड बेंच पर है वो टर्न अराउंड करेंगे और उसके बाद फोर्थ बेंच वालों से बात करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, सवाल एक है, जवाब दो है। दो जवाब इसलिए है क्योंकि हमें अपनी बातचीत को लंबा ले जाना है, लगातार बोलना है, इसलिए हमने क्या करना है, जो आंसर हमें मिलेगा लास्ट में उसके सब्जेक्ट पर ही अगला सवाल बनाना है। जैसे आप देख रहे हो ये शी है, अगला सवाल शी से ही बन रहा है, तो जो आखिरी आंसर होगा उसके सब्जेक्ट से ही अगला क्वेश्चन बनाना है। तो इस तरह से एक चेन बनेगी बातचीत की, आप बिना हिंदी के लगातार इंग्लिश में बात कर पाओगे। हम हर समय एक स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे ताकि वो स्ट्रक्चर की आदत आपको बन जाए। बीच बीच में जब हम क्लास करेंगे तो आपको बहुत नए नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे, वो आपने सुनने हैं, समझने हैं, और बाद में हम लोग इन सब स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो आप ये ना सोचिएगा ये मेरे लिए नया है, ये नई बात मैं सुन रहा हूँ तो आप लिख लें। हम लिखेंगे क्लास के बाद, और क्लास से पहले हर रोज का टॉपिक लिख देंगे ताकि एक मन में रहे कि हाँ भाई आज का टॉपिक ये है और इस पर हमने प्रैक्टिस करना है। तो जब हम लिख रहे हो तब आप भी लिख लें, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें टाइम को बचाना है। और हम पूरी कोशिश करेंगे स्क्रीन पर आपको बहुत कुछ दिखाया जाए, स्क्रीन से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरुआत जो है मैं स्क्रीन से ही कर रहा हूँ। मैंने जो नोटिस किया वो ये कि बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो में ये व्यक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बोलेगा, आप उसे सुनेंगे और ये दोबारा बोलेगा, यानी एक बात को डबल बार बोलेगा। तो फर्स्ट टाइम तो आपको सुनना है और सेकंड टाइम जैसा ये बोल रहा है वैसे आपने रिपीट करना है, ठीक। जब आप रिपीट कर रहे हो तो इतना जोर से खुद को सुनाई दे रहा हो, चिल्लाना नहीं, खुद को सुनाई दे रहा हो इतना जोर से, ताकि चीजें हमें आने लग जाएं। तो मैं बिना समय गवाए एक बार प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और उसको रिपीट करना मेरे साथ, इसके साथ में। Left.
Here, her. Cut. Eat, eaten. Run, ran. Rain, rock. Rain, rock. Become. Grow, grew, grown. Draw, drawn. Show. Eat, and. Feel, felt. Held. Stand, stood. Understand, understood. Lose, lost. Catch, caught. Buy, bought. Send. Fall, fallen. Choose, chosen. Sleep, slept. Speak, spoken. Eat, met. Lead, led. Fight, bitten. Hit. Drive, drove, driven. Break, broken. Sit, sat. Spent. Rain, run. Wear, roar, worn. Sell, sold. Beat, beaten. Win, won. Hurt. Harder. Sing, sung. Blow, blew, blown. Rise, rose, risen. Ride, rode, ridden. Fly, flew, flown. Drink, drunk. Forget, forgotten. Throw, through, thrown. Hang, hung. Swim, swam. Enjoyed? Yes, sir. Well, we'll play it next time. After the class, we'll play it. So, right now, let's concentrate on the word can. ठीक है, तो अभी तो नहीं लिखना है, हम थोड़ी देर बाद लिखेंगे। आइए सबसे पहले इस वर्ड को जान लेते हैं, क्या है, इसको कैसे यूज करना है, और आज से हम थोड़ी बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं। तो क्लास के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन के बाद थर्ड सेशन होगा, जिसमें थोड़ी देर मैं भी आपसे बात करूंगा, या हो सकता है मैं किसी से कहूँ कि आप आपस में बातें करें, तो मैं बताते रहूँगा, आपने इससे ये पूछना है, उससे ये बताना है, समथिंग लाइक दैट। तो आप इजीली थोड़ा एक दूसरे से बात करके देखिएगा। पकड़ना तो Well, now shall we start?
चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड देख रखे हैं आप, जो कैन लिखा है, ये एक मॉडल वर्ड होता है। मॉडल का मतलब है मूड। मूड हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका अंग्रेजी में मूड चेंज होता है, मतलब ये इमोशन रिलेटेड वर्ड होते हैं, इसलिए ये मॉडल कहा जाता है। ये जो वर्ड है इसके कई तरह से मूड होते हैं। जैसे इसमें एक मूड होता है रिक्वेस्ट का। आपको याद होगा मैंने थोड़ी दिन पहले बताया था, जब आप किसी को तू पुकार सकते हो तो वहां पर आप रिक्वेस्ट कैन से करिएगा। सिमिलरली आप किसी से भी इजाजत लेते हैं, परमिशन, और आपकी नजर में वो व्यक्ति तू है, तो आप उस परमिशन में कैन यूज कर सकते हैं। और थर्ड यूज जिसको लेकर हम अभी बात करेंगे वो है कि कभी कभी हम योग्यता की बात करते हैं, काबिलियत, ताकत या कहें तो क्षमता। वो अंग्रेजी में बोलना हो तो यूज करना पड़ेगा कैन। ठीक है। अच्छा, मॉडल में एक बात है, हमेशा मॉडल में फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कोई एसईएस का झंझट, ना कोई सेकंड थर्ड फॉर्म का झंझट। सभी मॉडल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। दूसरी बात, कोई मॉडल हो, कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर, सभी के साथ मॉडल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी काम को करने के योग्य हूं और मुझे आपको अंग्रेजी में कहना है तो मैं आपसे बोलूंगा आई कैन एक्शन, आई कैन एक्शन। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं बोलूंगा आई कैन टीच। आप पढ़ा सकते हैं तो यू कैन टीच। ही पढ़ा सकता है, शाबाशी पढ़ा सकती है, दे पढ़ा सकते हैं, वी पढ़ा सकते हैं, फादर पढ़ा सकते हैं, मदर पढ़ा सकती है, शी पढ़ा सकती है, मैं पढ़ा सकता हूँ। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि आप इस योग्य नहीं हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, तो नेगेटिव बोल देना जी। या तो आपको कैन नॉट बोलना है, या मिला लें तो उसको बोलना कांट, कांट, आई कांट। जैसे मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कांट टीच। शी नहीं पढ़ा सकती, ही नहीं पढ़ा सकता, दे नहीं पढ़ा सकते, वी नहीं पढ़ा सकते, फादर नहीं पढ़ा सकता, मदर नहीं पढ़ा सकती, मैं नहीं पढ़ा सकता। क्लियर है? ये तो है इसका नेगेटिव में आंसर। इन केस आपको अगर जानना, सवाल बनाना पड़ेगा। ये जानने के सवाल दो वजह से बनते हैं। देयर आर टू रीजंस। रीजन नंबर वन, अगर आपने किसी चीज को कंफर्म करना है और सवाल कर रहे हो तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही सवाल बनाना है जब आप कंफर्म करते हो तो। इन केस अगर आपको कुछ डिटेल जाननी है तो आपको हमेशा क्वेश्चन जो है वो WH वर्ड से बनाने हैं। WH वर्ड में बहुत सारे वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इस तरह के बहुत सारे, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो आप समझ लें कि जब भी कंफर्म करना हो तो सवाल हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अभी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है। मान लो कि आप मुझसे कंफर्म करना चाहते हो क्या आप पढ़ा सकते हो, तो आपने बोलना कैन यू टीच। पूछना हो क्या ही पढ़ा सकता है, क्या शी पढ़ा सकती है, क्या फादर पढ़ा सकते हैं, क्या मदर पढ़ा सकती है, क्या राम पढ़ा सकता है, क्या श्याम पढ़ा सकता है, क्या रवि पढ़ा सकता है, क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू। इजी है? तो ये तो हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमें यहाँ तक अंग्रेजी नहीं बोलना है, इससे आगे बढ़ना है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपका साथ चाहिए मुझे, क्योंकि देखिए बातों से ही बातें निकलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई रटा रटाया बात है वो आपको बोलना है। इसलिए हम बातों से नई नई बातें बोलना सीखेंगे, जो ऑलरेडी हम सीखे हैं उनका भी यूज करेंगे, और जब नई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम शामिल करेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से मेरे साथ बोलना है। तो अपने आप नई नई बातों को बोलना सीखेंगे और उसके बाद आपका टर्न आएगा, आप आपस में बातचीत करिएगा और जल्दी से सीख जाइएगा। तो ये पैटर्न हमारा रहेगा ताकि आप ज़्यादा बोलना सीख जाओ। ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझसे पूछो, आप पढ़ाने के अलावा क्या कर सकते हो?
पढ़ाने के अलावा क्या हो? अब आपको जानना ही है, जानना ही है, कंफर्म तो नहीं करना है। इसका मतलब आप सवाल तो WH से आएगा। अब WH में सबसे कॉमन WH होता है व्हाट, 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 व्हाट। ये ध्यान रखें, व्हाट का यूज तब करिएगा जब आपको कुछ नया जानना हो, चाहे काम के बारे में, चाहे चीजों के बारे में। इसको हिंदी से जोड़ के मत रखिएगा। आमतौर पे जहां भी हम पढ़ाई करने जाते हैं वो हिंदी से सिखा देते हैं व्हाट मीन्स क्या। और मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी से अंग्रेजी कभी मिलाना नहीं होता है। आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम फेस करोगे। अभी फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा कैसे कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो बात शुरुआत करेंगे व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू पढ़ाने के अलावा। पढ़ाने के अब हमारी दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ये वर्ड नहीं मालूम के अलावा। अब अंग्रेजी में के अलावा के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम, क्या लिखना है, क्या बोलना है, क्या बोलना है। आप ऐसे सवाल करना, व्हाट कैन यू डू अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। पूछो अभी, शाबाश, एक बार आप पूछो। पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने के अलावा बातचीत कर रहे हैं और बात तो बातों से ही निकलती है। अब आपने पूछ तो लिया तो बताने भी तो है मुझे, बार बार सवाल ही थोड़ी होते रहेंगे। फिर आगे बढ़ गए। अब मैंने कहा पढ़ाने के अलावा, तो मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, पढ़ाने के, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग मैं गा सकता हूँ। I can sing, I can sing। अब कंफर्म करो क्या आप गा सकते हो? तो सवाल तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो यू कैन के कैन यू, कैन यू होगा, करो अभी। शाबाश, कैन यू सिंग, कैन यू सिंग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे बोलते हैं। याद रखने, बातों से बातें बनाना सीखेंगे आप, और ये बहुत आसान है और इसी से बातचीत सीखते हैं। अब आपको अगर ऐसा लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तब आप ऐसा बोलेगा, इट इज नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। इसमें कौन सी बोलना है? इट्स नॉट अ बिग डील। मैं गा सकता हूँ, I can sing, I can sing। अब कहिए जरा गा दीजिए। अब आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, कर रहे हो? और आपको पता है कि रिक्वेस्ट करने के हमारे पास तरीके बहुत सारे, तो हमको सबसे बेस्ट वाले से आदत डालनी है। चलिए अब आप मुझसे बोलेंगे, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज sing, would you please sing a song? कौन सा वाला? आज एक बार बोलो। आप गुड बोल रहे थे, मैंने गुड बोला, ठीक। अब आप जान लें कि गुड का यूज चीजों को मांगने के लिए करना है। चीजें जैसे आपके पास माइक है, मुझे मांगना है, आपके पास हेलमेट है, मुझे आपसे मांगना है। चीजें हो रही हैं, तो जब चीजें मांगते हैं तो गुड आता है, और जब काम की रिक्वेस्ट होती है तो गुड आता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग अभी काम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए गुड करेंगे। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, वुड यू प्लीज सिंग, वुड यू प्लीज सिंग। गाएंगे जरा, बोलो, वुड यू प्लीज सिंग। मैं नहीं गा सकता, I can't sing, I can't sing। या मुझे ऐसे मना करना है, सॉरी, I wish I could, सॉरी, I wish I could। काश मैं गा सकता, सॉरी, I wish I could।
you sing? Why can't you sing? आप क्यों नहीं गा सकते? Why can't you sing? एक तरह हाँ? On the one hand, एक तरह on the one hand, आपने कहा you said, मैं गा सकता हूँ, I can sing, और दूसरी तरफ हाँ? On the other hand, और दूसरी तरफ हाँ? On the other hand, आपने कहा you said, मैं नहीं गा सकता, I can't sing, right? Clear? एक तरह on the one hand, और दूसरी तरफ on the other hand, on the one hand, on the other hand, एक तरफ on one hand, और दूसरी तरफ on the other hand, आपने कहा you said, मैं गा सकता हूँ, I can sing, मैं नहीं गा सकता, I can't sing, ये क्या माजरा है? हाँ? ये क्या? What is the matter? What is the matter? क्या माजरा है ये? What is the matter? एक तरह on the one hand, I can sing, और दूसरी तरफ on the other hand, I can't sing. क्या मार रहा है? हाँ? What is the matter? What's the matter? क्या फेंकू आप फेंकू क्या? फेंकू चल Are you boastful? Are you boastful? आप फेंकू चल लो? Are you boastful? मैं फेंकू चल नहीं हूँ, I am not boastful. बात ये है, the matter is that, बात ये है, the matter is that, मेरा गला फटा हुआ है, I have a frog in my front, लिखा था ना? I have a frog in my front, इसलिए, that's why, इसलिए, या एक और वर्ड है so, इसलिए, so, मैं गा नहीं सकता, I can't sing, अन्यथा, otherwise, अन्यथा, otherwise, कोई बड़ी बात नहीं गाना, it's not a big deal to sing, it's not a big deal to sing, क्या आप गा सकते हो? Can you sing? Can you sing? मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की it is beyond my capacity. It is beyond my capacity. क्या कहना है? समझ आ रहा है? जब कोई चीज आपके बस में ही नहीं होता है, आपको लग रहा है आपके बूते के बाहर है, तो ऐसे बोलना it is beyond my capacity. It is beyond my capacity. एक बार देखो, जब भी कहना है एक बार तो कहना once, क्या कहना है? दो बार तो twice, तीन बार thrice, एक बार once, दो बार दो बार दो बार दो बार, तीन बार चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार,
8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 17 बार, तो आपकी धुलाई करेंगे लोग। ध्यान रखें, अंग्रेजी में ऐसी कोई गिनती है ही नहीं। अभी जा रहे हैं प्राइस प्राइस। Please keep this bottle somewhere else. ये bottle में नीचे रखो। तो ध्यान रखिएगा, ये जो गिनती होती है जिसमें हम 1 बार 2 बार बोलते हैं, 3 तक तो सही है, once, twice, thrice। और उसके बाद जो गिनती हो रही है जिसमें हम कह रहे हैं 4 बार 5 बार कुछ इस तरह से, तो आपको टाइम्स वर्ड लगाना है और आपको ऐसे बोलना 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है, इस तरह से। अब रहा once upon a time, ये ध्यान रखें, जब आप किसी कोई बात को याद करते हुए कोई कहानी सुना रहे हो तब काम आता है। तो यहाँ कोई कहानी नहीं सुना रहे, तो एक बार कोई कुछ हुआ है, कुछ घटना है, तो वो आपके सामने रख रहे हैं। तो आपस में बातचीत बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। तो ऐसा ना हो, बात अच्छी चले, क्लास अच्छी हो, आपका साथ मिलेगा। तो बात थी एक बार, तो आपने कहा वंस, एक गरीब आदमी था। There was a poor man, एक गरीब आदमी, there was a poor man, उसकी लड़की की शादी थी। It was his daughter's marriage. It was his daughter's marriage. क्या बोलना है? ये सब नहीं है ना। क्लास चल रही हो, अंधेरा हो तो भी पढ़ लेना है, लाइट चली जाए तो भी पढ़ लेना है, क्योंकि जो रिदम बनता है वो टूट जाता है, और जो हमें सीखना है वो हम कहीं और चले जाते हैं। तो कौन था वो? There was a poor man. There was a poor man. It was his daughter's marriage. दूल्हा लालची था। दूल्हा गलती से उसे ब्रूम ना कहिए, ब्रूम होता है झाड़ू। यह है ब्रूम और दुल्हन ब्राइड, राइट। चलिए, तो दूल्हा क्या था? लालची। क्या था? ग्रीडी। दूल्हा ग्रूम was greedy. अचानक, सडनली दूल्हे ने मांग रख दी। The groom demanded, मुझे कार चाहिए। I want a car। कार नहीं तो शादी नहीं। No car, no marriage, no car, no marriage। मुझे हर हाल में कार चाहिए। I want a car at any cost। मुझे हर हाल में
It is beyond my capacity. It is beyond my capacity. ये तो मेरे बस के. It is beyond my capacity. दूल्हा लालची था. The groom was greedy. The groom was greedy. उसने बोला he said, मुझे कार चाहिए. I want a car. कार दी तो शादी नहीं. No car, no marriage. दुल्हन का पिता the bride's father, दुल्हन का the bride's father, उसने बोला he said, मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता. I can't. Give me hands. Shooting नहीं करना है. I can't fulfill your demands. I can't fulfill your demands. मैं आपकी मांग. I can't fulfill your demands. अचानक. Suddenly. दुल्हन. The bride. मैदान में आ गई. She came in the ground. She came in the ground. वो बोली. She said. क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? What do you want? क्या बोला तू? What you said? क्या बोला तू? What you said? कार में तो शादी नहीं. No car, no marriage. दबाओ यहाँ से. Get lost from here. Get out from here. Get out from here. शादी अब तुमसे. Marry you. Marry you. Tolerate. Tolerate. Give me big hands. Can you tolerate? Can you tolerate? Heat. Can you tolerate heat? मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't tolerate heat. मैं प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता. Thirst. I can't tolerate thirst. I can't tolerate thirst. मैं पानी नहीं रहता. I can't survive. और पानी की तरह नहीं. I can't survive without water. I can't survive without water. क्या आप बिना पानी जिंदा रह सकते हो? Can you survive without water? सवाल ही नहीं होता है. सवाल ही ऐसे बोलते नहीं, बट सवाल ही बोलते ना ऐसा. अब जब आप ऐसा बोल रहे हो और आपके मन में आ रहा है कि सवाल ही नहीं होता इसका, तो तब आपने कहना नो वे. कैसे बोलना है? नो वे. जैसे मान लो वो दुल्हन आपसे ये कहती है शादी हो तुमसे, मैरी यू. सवाल ही करना नहीं होता. नो वे. ठीक है, इस तरह से कई बार बोलना होता है. तो बात है I can't survive without water. I can't survive without water. क्या आप बिना पानी रह सकते हो? Can you survive without? नहीं करना नहीं होता. No way. पानी तो चाहिए. पानी तो चाहिए. पानी तो जरूरी है. वाटर जरूरी. Water is
essential, 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 right? Essential मत बोलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टी या ए लिखा होता है तो बोलते थे essential, essential नहीं, shall, essential, water is essential, water is essential, जल है तो कल है, water is life, water is life, जल है तो हाँ? water is life, पानी नहीं तो कुछ नहीं, no water, no life, no water, no life, मैं पानी बिना नहीं रह सकता, I can't survive without water, I can't survive without water, no water, no life, अपना तो एक ही सिद्धांत है, I have only one principle, I have only one principle, अपना तो एक ही, I have only one principle, पानी बचाओ, save water, जीवन बचाओ, save life, save water, save life, आप पानी बचाते हो, बचाते हो, do you save water? Do you save water? क्या आप पानी बर्बाद करते हो? शाबाश, do you waste water? सवाल ही नहीं, no way, जल है तो कल है, water is life, no water, no life, no water, no life, तो महाशय महाशय that gentleman, वो महाशय that gentleman, वो कहते हैं he says, अपना तो एक ही सिद्धांत है, I have only one principle, I have only one principle, no wife, no life, no water, no life, वो कहता है कि no wife, my wife is my life, क्या कहता है वो? My wife is my life, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, I can't live without her, I can't live without her, पता है आपको? You know, तो उसकी कोई बात टाल ही नहीं सकता है, he can't say no, he can't say no to her, he can't say no to her, तो उसको मना कर ही he can't say no to her, he can't say no to her, ये कहता है he says my life, my wife is my life, no wife, no, क्या कहता है? No wife, no life, सिद्धांत इसका, he can't live without her, he can't live without her, पता आपको? You know, जोरू का गुलाम है ये, he is गुलाम, slave, गुलाम, slave, he is slave of his wife, slave
व्यक्ति अपनी जो वाइफ है उसकी कोई बात टाल ही नहीं सकता, टालता भी नहीं है, उसको बोला जाता है हैंडपेक्ड। हैंडपेक्ड, तो आप ऐसे बोलेंगे ही इज हैंडपेक्ड। जैसे हम कहते हैं वो गुरु का गुलाम है, ही इज हैंडपेक्ड, राइट? अच्छा, क्या आप बिना पानी रह सकते हो? शाबाश। कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर? सवाल ही पता नहीं होता। नो वे। क्या एक मछली उड़ सकती है? नो वे। अरे पूछो तो सही। कैन अ फिश फ्लाई? कैन अ फिश फ्लाई? सवाल ही पता नहीं। नो वे। नो वे। राइट? अंडरस्टूड? क्या आप किसी को गायब कर सकते हो? Can you disappear? Disappear. गायब मतलब disappear. Can you disappear? Someone या anyone बोल. Can you disappear anyone? No way. क्या आप दिन को रात में बदल सकते हो? Can you convert day into night? Can you convert day into night? No way. आप क्या कर सकते हो? What can you do? मैं बोल सकता हूँ, I can speak, मैं लिख सकता हूँ, I can write, मैं चल सकता हूँ, I can walk, मैं बात कर सकता हूँ, I can talk, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं स्विम कर सकता हूँ, I can swim, मैं गा नहीं सकता, I can't sing, मैं पका नहीं सकता, I can't cook, मैं पढ़ा नहीं सकता, I can't teach, क्या मेरे बस के बाहर है? It is beyond my capacity. It is beyond my capacity. Hope you understood? समझ में आया? तो देखिए, बातों से बातें निकलती हैं और नई नई बातों को हम लोग इस तरह से ही सीखते हैं। कभी भी रट्टा मार के हम सीख नहीं सकते, चांस ही नहीं। बात की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब आपका टर्न है बातें करने का, और ध्यान रखें बातें बिल्कुल हिंदी में नहीं होनी। जो बोलना है अंग्रेजी में, नहीं आ रहा है मुझसे पूछना। रुकिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये सुनिएगा मेरी बात। ये मैंने बोर्ड पे लिखा ऑलरेडी सारा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एक्शन दिए हैं, आप इन एक्शन को एक बार समझ लें। सबसे पहले लिखा हुआ है थ्रेड द नीडल, मतलब है सुई में धागा पिरोना। सेकंड लिखा है स्पीक ऑन स्टेज, जानते हैं स्टेज पे बोलना है। क्लियर? आरएएस एक परीक्षा है, वो पास कर सकते हो आप। लिखा है स्विम इन रिवर, तैर सकते हो नदी में। लिखा है इन्फ्लेट अ बलून, इसको बैलून नहीं कहना, बलून इन्फ्लेट। आपको पता है उसमें हवा डाल के उसको फुलाना होता है, तो गुब्बारे को फुलाने को बोलते हैं इन्फ्लेट अ बलून। ठीक है? लिखा है राइट एंड ईमेल लिखना है। तो ये सारे काम कर सकते हो, नहीं कर सकते, मतलब कुल मिलाकर ये टॉपिक्स हैं, आपको बातें करनी है। जैसे मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया था गाना, फिर मैंने बहुत देर बातें करी, वैसे आपने आपस में करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करिएगा।